पीएम मोदी ही सबसे योग्य व्यक्ति, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी मठ के पीठाधीश्वर का आया बयान। काशी के सुमेरु मठ के पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे योग्य व्यक्ति बताया है। मकर संक्रांति पर गंगासागर में पुण्य स्नान करने आए स्वामी नरेंद्रानंद ने कहा, प्रधानमंत्री के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। इसे लेकर जो भी मतभेद है, उन्हें बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। मंदिरों में जलेंगे दिए, गूंजेंगे रामायण पाठ, 22 जनवरी को राममय होगा मॉरिशस। उच्चायुक्त हेमंत डोयल दलम ने बताई क्या है पूरी तैयारी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी विश्व भर में हो रही है। अमेरिका, मॉरिशस से लेकर विभिन्न देशों में मौजूद राम भक्त 22 जनवरी को खास बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं। मॉरिशस के उच्चायुक्त हेमंत डोयल दलम ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को मॉरिशस के सभी मंदिरों में एक एक दिए जलाए जाएंगे। वहीं मंदिरों के गलियारों रामायण पाठ के श्लोक गूंजेंगे। पीएम मोदी कल आंध्र प्रदेश के दौरे पर NACIN के नए परिसर समेत कई संस्थानों का करेंगे उद्घाटन, देंगे कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पलासमुद्रम का दौरा करेंगे और राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी NACIN के नए परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मंगलवार दोपहर पलासमुद्रम पहुंचेंगे और शाम को लौट आएंगे। नोएडा सेक्टर 62 से मेट्रो का होगा विस्तार, रूट का DPR तैयार। नमो भारत के स्टेशन से जुड़ेगी मेट्रो फेज 3 प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 62 से नमो भारत के साहिबाबाद स्टेशन तक मेट्रो संचालन के लिए कवायद जारी है। DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, ने जो रूट तैयार किया है उसके हिसाब से नोएडा सेक्टर 62 से आगे बढ़कर इंदिरापुरम से कनावनी पुलिया तक सड़क के बीच से होते हुए मेट्रो कनावनी पुलिया पर एलिवेटेड रोड के ऊपर से गुजरेगी। निपाह वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू, 18 महीनों तक चलेगा ये प्रोजेक्ट। जानलेवा निपाह वायरस से निपटने के लिए ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने पहली बार मानव ट्रायल शुरू किया है। निपाह बी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 51 लोगों पर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 18 महीनों तक चलेगा। चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु से सीधे पहुंचेंगे अब राम जन्मभूमि अयोध्या। स्पाइस जेट शुरू करेगा नॉन स्टॉप फ्लाइट्स। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट अपने यात्रियों को अब सीधे राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचने की सुविधा देनी जा रही है। कंपनी अगले महीने यानी 1 फरवरी से चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई से अयोध्या के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट की सुविधा देगी। रिटेल के बाद थोक महंगाई में भी बढ़त, दिसंबर में WPI 0.74% बढ़ी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में महंगाई दर 0.74% रहा। पिछले साल नवंबर में ये 0.26% था। महंगाई दर में आई बढ़त की वजह खाद्य कीमतों में आई तेजी है। थोक मूल्य सूचकांक WPI पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर 2023 में नकारात्मक में थी। वहीं यह नवंबर में 0.26% सकारात्मक हो गई। तिमाही नतीजों के बाद IT शेयरों में आई तेजी, इतने उछले कंपनी के स्टॉक। आज शेयर बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। IT कंपनियों द्वारा जारी तिमाही नतीजों ने मार्केट को बढ़त हासिल करने में मदद की है। पिछले हफ्ते विप्रो और HCL ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। इन नतीजों के बाद आज कंपनी के स्टॉक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं।